welcome back to my channel Divinity Tarot. Where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है अक्टूबर मंथ प्रेडिक्शन। अक्टूबर महीना आपके लिए किस तरह से होगा। यहाँ पे दो ग्रुप है, इधर तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने बर्थडे के हिसाब से और आप सेलेक्ट कर सकते हैं बाय द पिक्चर। सो आपके लिए जो भी आसान है आप वो पिकअप कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर ग्रुप ए एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप बी। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ आते हैं 1st, 2nd, 3rd, 6th, 10th, 11th, 12th, 15th, 16th, 19th, 20th, 24th, 27th, 28th एंड 29th, तो आप आते हैं ग्रुप ए में। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4th, 5th, 7th, 8th, 9th, 13th, 14th, 17th, 18th, 21st, 22nd, 23rd, 25th, 26th, 30th एंड 31st, तो आप आते हैं ग्रुप ई में। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि मंथली प्रेडिक्शन जो है वो कैसा होगा, आपके प्रेजेंट सिचुएशन को भी देखेंगे और अक्टूबर महीने में आपको क्या मिलेगा, क्या प्राप्ति रहेगा आपको, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ क्यों ना हो। ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट है तभी भी देख सकते हैं, अगर आप एक व्यवसायी है, बिजनेस पर्सन है, चाहे आप जॉब होल्डर है, ट्रैवल के लिए, हेल्थ के लिए, वो भी हम देखेंगे। सो आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया है। हम शुरुआत करेंगे ग्रुप ए से और फिर हम करेंगे ग्रुप बी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस, लव यू लॉट। ए तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, 3rd, 6th, 10th, 11th, 12th, 15th, 16th, 19th, 20th, 24th, 27th, 28th एंड 29, तो आप आते हैं ग्रुप नंबर ए में। या अगर आपने ये पिक्चर सिलेक्ट किया है दैट इज़ द पंचमामा। यहाँ पे बोला जाता है पंचमामा इज़ द कार्ड ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, सो अक्टूबर महीने में ये पॉसिबल हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्राप्ति थ्रू हो सकता है अराइवल ऑफ अ बेबी, आपके घर में बच्चे आने का सुख, या आपको जो है एबंडेंस, क्योंकि ये मदर एम्प्रेस का भी कार्ड है एंड डेफिनेटली दिस कार्ड डिनोट्स की वृद्धि होना। ठीक है, और कहीं ना कहीं पे पेड़ पौधे का जो बोला जाता है महत्व ज़िंदगी में समझना, और जो लोग कल्टीवेशन करते हैं, खेती में हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे इस तरह से दिखता है कि आपके घर में कभी भी जो है आने वाले समय में भी कभी भी कुछ चीज़ों की कमी नहीं होगी। यू विल फील सो सेटिस्फाइड एंड स्पेशली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू आर गोइंग टू गेट सो मच ऑफ एनर्जी ऑल्सो एट द सेम टाइम। सो यहाँ पे आपके ग्रह नक्षत्र भी कुछ लोगों के लिए तो फेवरेबल होने वाला ही है। सो लेट्स फाइंड आउट कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है। सो यहाँ पे आप पॉजिटिव सोचिए और हम देखते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या प्राप्ति होंगे। सो लेट्स सी। सो आपके प्रेजेंट सिचुएशन भी क्या कहते हैं और आपका जो फ्यूचर है वो भी क्या होगा अक्टूबर महीने में, वो देखते हैं। सो आपके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो ग्रुप ए में हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, 3rd, 6th, 10th, 11th, 12th, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 28 एंड 29, उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है। सो व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट कंडीशन। वी डू हैव 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वी डू हैव एस ऑफ कप्स, ओके, वी डू हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव द डेथ कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द लवर्स। कुछ लोगों के लिए अच्छा यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एरीज एंड स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई। साइंस के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। 6, 10 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है कि आप देखोगे 13 या 666 कैन बी इम्पॉर्टेंट। नाउ प्रेजेंट कंडीशन में आप जो भी लम्हे किसी के साथ बिताए हो, चाहे वो आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज हो, चाहे कॉलेज लाइफ हो, चाहे प्रीवियस जॉब जहाँ पे आप
काम किया करते थे वो जगह हो, चाहे आपकी जो है मातृभूमि हो जिसको छोड़ के शायद आप कुछ और जगह पे चले आए हैं, कुछ और देश पे आए हैं, उस जगह की याद जो है आपको आ रहा है, ठीक है, और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, यू कैन नॉट रेजिस्ट, चाहे वो कोई सोलमेट ही क्यों ना हो। एंड यू आर थिंकिंग एंड थिंकिंग, आप कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की लेकिन नहीं हो पा रहा है। आपको एक नई शुरुआत चाहिए, आप आशाएं कर रहे हैं, कुछ लोग एकदम न्यू रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, कुछ लोग शादीशुदा है और अच्छे ही चल रहा है आपकी ज़िंदगी, सिर्फ आपको लगता है कि और पैसे हो जाता तो और बढ़िया रहता, और फिर सब लोग खुश रहते, उनका भी नीड्स और नेसेसिटीज़ जो है वो पूरा होता, आपको भी और रोज़गार करने की इच्छाएं जो है बढ़ रही है। यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि पास्ट इज़ पास्ट एंड आई कैन नॉट थिंक अबाउट इट, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं पे कोई और रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे हो, अगर आपकी रिलेशनशिप जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपको कोई उम्मीद नज़र में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है बस वो गया बस गया, वापस नहीं भी आ सकता है। यू आर ऑल्सो फीलिंग डीमोटिवेटेड, कुछ लोगों के लिए अचानक ये सब हुआ और आप कंट्रोल नहीं कर पाए, हो सकता है कि डिवोर्स का मामला चल रहा हो, सेपरेशन का हो, जहाँ पे आपके बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है लाइक आपके इन लॉज ही कहीं ना कहीं पे जिम्मेदार थे इस चीज़ का, और आप मानते हैं, लेकिन शायद आपके हाथ में कुछ नहीं था इसलिए आप कुछ नहीं भी कर पाए। बट आपको ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेट सम पर्सन हु विल अंडरस्टैंड मी, कोई तो ऐसा मिलेगा जो मुझे समझे और मैं उसको समझूँ। कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो सकता है कि आप काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं उसको परमानेंट हो जाए। कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर ये समय मैं अपने बिजनेस के ऊपर देता तो शायद और अच्छा रहता। सो यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। कुछ लोगों के लिए आप शादीशुदा हो और अभी आपको एक बच्चे की ज़रूरत है, सो यू वांट अ चाइल्ड। ओके, सो आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है सब ने फैमिली कर लिया, अभी हमें भी करना है, उस तरह से। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द अदर डेक कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है एक फ्रेश रोमांस आप अपने लाइफ में आइदर तो आप इंजॉय कर रहे हो उस इंसान के साथ, या ऐसा हो सकता है कि आप उम्मीद कर रहे हो, आप ड्रीम्स, आप जो सपने हैं वो देख रहे हो कि येस इट इज़ गोइंग टू हैपन, ऑब्वियसली ये होना ही है, और मुझे वैसी ही ज़िंदगी चाहिए जहाँ पे वो मुझे अप्रिशिएट करे, जो भी मैं हूँ, जैसे भी मैं हूँ, ठीक है, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आई वॉन्ट अ ऑनेस्ट पार्टनर इन माई लाइफ। इस तरह के स्टैंडर्ड्स आप रख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपका स्टैंडर्ड ज़्यादा है, ठीक है, और आप वैसे ही प्रोफाइल के जो है बंदे या बंदी को आप ढूंढ रहे हो, यू आर सर्चिंग। ओके, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी मम्मी पापा जो भी कहेंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा ही है, आपके मम्मी पापा जो कहेंगे वहाँ पे ही आप फाइनली उस रिश्ते में हाँ कर देंगे। एंड आई डू थिंक सो दैट कुछ लोग फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन अपने पर्सनल ड्रीम्स को भी, अपने सपने को भी आप पूरा करना चाहते हो। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर ग्रुप नंबर 8 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 2nd, 3rd, ओके, 10th, 11th, 12th, 15th, 16th, 19th, 20, 24, 27, 28 एंड 29, उनके लिए अक्टूबर महीना किस तरह से जाएगा प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। वी डू हैव द फर्स्ट कार्ड कॉल्ड द मैजिशियन एंड इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट मेजर अरकाना ऑफ द डेक। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से मालूम चल रहा है कि आपकी जो जादुई अंदाज है ये लोगों के ऊपर असर पड़ेगा, आपकी स्किल्स, आपकी टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आप एक प्राइवेट स्पेस एंजॉय करेंगे, और हो सकता है कि आपको वो स्पेस दिया जाए, प्रोवाइड किया जाए कंपनी से। कंपनी आपको कुछ लोन्स के लिए भी मदद कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बिजनेस सेटअप करना चाहते थे और आपको स्पेस चाहिए था लेकिन मिल नहीं रहा था, आपको वो टूल्स चाहिए था, आपको वो रिक्वायरमेंट्स था, ठीक है, आपको डिमांड था कि नहीं मेरे पास होने चाहिए तभी ना मैं जाके स्टार्ट करूँ। कुछ डिवाइसेस हो सकता है कि आप खरीदो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। 5 of cups, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini is that 2 of swords, okay. We do have 8 of swords. We do have the Sun card.
और हमारे पास है द मून कार्ड। सो सोलमेट तो आ ही गया है यहाँ पे। वी डू हैव द टू ऑफ वैंड्स। सो यहाँ पे आपकी जो है बिजनेस वेंचर में ज़्यादा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, जो आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, या जॉब में कुछ क्राइसिस चल रहा था, या आपके हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज चल रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था, दम घुट रहा था, आपको सफोकेटेड आप फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि कोई आपको जैसे कैदी बना के रख रहे हैं। वो सब कुछ एक हेलुसिनेशन भी हो सकता है, इल्यूशन भी हो सकता है। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू आर गोइंग टू गेट रिलीफ्ड। आपको पूरी तरह से रिलीफ मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू फाइंड द बेस्ट मैच इन योर लाइफ। आपके लाइफ में जो बेस्ट परफेक्ट, जिस तरह से माना जाता है कि हमें वैसा ही बंदा चाहिए, हमें वैसा ही इंसान चाहिए हमारे लाइफ में, जिनके साथ हम जिंदगी पूरी तरह से बिताएंगे, ठीक है, उस तरह से ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर के हो सकते हैं, एंड दे विल रियली ट्रूली लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये थोड़ा सा आपको मिस्टीरियस भी दिखे, थोड़ा रहस्यमय भी हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है दैट आपको जो है हेवनली नॉलेज, ठीक है, आपको जो है पौराणिक जो है उसको उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट, हिस्टोरिकल जगह पे जाना, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लोर करना, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। यू कैन बी लाइक गेटिंग कनेक्टेड टू द लाइक सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल इवेंट्स, जैसे कुछ हॉन्टेड जगह पे, ठीक है, आपका जाने का इंटरेस्ट बढ़ जाना। बट यू शुड बी वेरी केयरफुल, ठीक है, बहुत सावधानी आपको लेना है। कुछ लोगों के लिए रात के समय पे आपका काम अधिक से अधिक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है नाइट ड्यूटी आपको लगे, सो इन योर शिफ्ट इट कैन बी लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू विल फाइंड द गोल्डन चांस टू मीट समवन वेरी इन्फ्लुएंशियल। बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान के साथ मिलने का योग भी मुझे दिखाई देता है। थोड़ा सा मेंटल वरीज है यहाँ पे, चिंताएं हो सकती है, घबराहट हो सकती है, बट वो पूरी तरह से ना एक इल्यूशन होगा, वो पूरी तरह से भ्रम होगा, और जितना आप सोचेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सो बेटर बी वेरी केयरफुल दैट आप उस चीज़ के बारे में सोचे ही ना। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस किसी के साथ पार्टनरशिप, वेंचर, ठीक है, कोलैबोरेट करना, बात को आगे बढ़ाना, फॉरेन अब्रॉड के लिए कोशिश करना, उस तरह से भी दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी दैट कुछ लोगों के लिए माइनर सर्जरीज आपके फैमिली में हो सकता है कि कुछ इश्यूज को सॉल्व भी कर दे। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन अ डिफरेंट मैनर। अलग से नज़रिए से आप देखने की कोशिश करेंगे, जिस नज़रिए से या ओल्ड बिलीफ आपका था, पुराना सोच था आपका, नहीं इस तरह से होना चाहिए, बट फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा। एंड मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू स्पेंड वेकेशन, ओके, बहुत अच्छा से हो सकता है कि आप हॉलीडे पैकेज बुक करें अपने पार्टनर, अपने फैमिलीज, अपने दोस्त लोगों के साथ बहुत मौज मस्ती भी करें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। विल गो फॉर ग्रुप बी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, लव यू लॉट, टेक केयर। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 4th, 5th, 7th, 8th, 9th, 13th, 14th, 17th, 18th, 21st, 22nd, 23rd, 25th, 26th, 30th एंड 31st, तो ये रीडिंग आपका है। और अगर आपने ये पिक्चर सिलेक्ट किया है, सो यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ, द स्टाफ यहाँ पे मीन करता है दैट आने वाले जो अक्टूबर महीना है, यहाँ पे आपके लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर प्रेजेंट करेगा कि आप अपने आप को जो है लाइमलाइट पे लेके जा पाए। वो आप कोई सिचुएशन तो ज़रूर होगा जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको असिस्ट करेगा कि आप उस पोजीशन में पहुँचे जहाँ पे आप चाहते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपके जो है कमांड, ठीक है, चाहे वो लैंग्वेज के ऊपर हो, चाहे इट कैन बी थ्रू योर जेस्चर्स, इट कैन बी थ्रू योर स्किल्स, अपडेटेड होना और डेफिनेटली फ्रंट में रहना, इस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपकी करियर में भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आने का संभावना है। और दूसरा जो है मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है दैट यू विल बी so much like you will feel like आपको ऐसा अनुभूति ज़रूर होगा कि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप महसूस करेंगे, एंड आपको डर नहीं लगेगा, आपको हेजिटेशन नहीं होगा,
और इस नेचर को देख के, ठीक है, बहुत सारे लोग आपके फ़ैन हो सकते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है, वो हम देखते हैं. और जो आपके आने वाले समय है दैट इज़ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, वहाँ पे भी देखेंगे. सो ग्रुप नंबर बी, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 4th, 5th, 7th, 8th, 9th, 13, 14, 17, 18, 21st, 22nd, 23rd, 25th, 26th, 30th एंड 31st, उनके लिए जो है प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन. सो लेट्स सी. वी डू हैव द डेविल, यहाँ पे है 3 ऑफ वैंड्स. किसी ने तो आपका दिमाग जो है ना खराब करके रखा हुआ है, चाहे वो हैबिट हो कुछ चीज़, ठीक है, चाहे ऑब्सेशन, प्यार हो, लस्ट हो, वट एवर बी इट इज़, चाहे वो कोई इंसान हो जो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, और आप जो है कहीं ना कहीं पे जो अपना जो सेफ्टी है, अपना जो प्रिकॉशन है, आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप अलर्ट भी नहीं हो. कुछ लोगों के लिए आपके जो है नेटवर्क में कुछ ऐसे लोग भरे हैं, ठीक है, जो जनरली जो आपके लिए तो कोई काम के तो है ही नहीं, उल्टा आपके काम को बिगड़ने के लिए है, ठीक है. सो योर फ्रेंड्स नेटवर्क और योर नेटवर्क ऑफ कलीग्स स्पेसिफिकली, कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल ऐसा है कि वो खुद बच जाएंगे और आपको जो है इस बीच समंदर पे छोड़ के चले जा सकते हैं. सो दे कैन बी रियली डेंजरस फॉर यू, सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. सो आपके प्रेजेंट सिचुएशन में भी आपको थोड़ा सा सावधानी लेना तो पड़ेगा ही. और कोई आपको जो है प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा भी कर रहा है, कोई आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड के तरफ हो सकता है कि आप ऐसा आपको लगे कि नहीं ये टेम्पटेशन है, अरे बहुत अच्छा है, चलो पैसा जो है 3 गुना बढ़ जाएगा तो इसी में इन्वेस्ट कर देते हैं. सो यू शुड नॉट डू दैट. और प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर रियली सैड, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ या फ्रॉड हो चुका है आपके साथ, डिसेप्शन हो चुका है, जिसके वजह से आप आज भी अपने आप को एक विक्टिम ही मानते हैं. सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन सेइंग अबाउट यू. यहाँ पे सही में 7 ऑफ वैंड्स, आप अच्छे काम कर रहे हो, बोल रहे हो, तभी भी लोग आपके खिलाफ जो है जैसे खड़े हैं, जैसे उनको आपके खिलाफ खड़े होने में मज़ा आ जाता है. वट एवर यू से, इवन इफ यू से विद अ डेडिकेटेड हार्ट, ओके, विद अ वेरी मच लविंग हार्ट, देन ऑल्सो पीपल टेक इट रॉन्ग, क्योंकि सिचुएशंस आपके जो है सही नहीं जा रहे हैं. इवन आप जो है डेटिंग भी कर रहे हो, यू आर सर्चिंग फॉर अ प्रोस्पेक्टिव पार्टनर, बट वो हो नहीं रहा है, ओके. एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बोर भी फील हो रहा है, एग्जॉशन हो रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, बट खाम खा जो है आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ इधर उधर भटक रहा है, ठीक है. यू आर नॉट एट ऑल इन अ फेज कि जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि मैं फोकस करना तो चाहती हूँ, मैं फोकस करना तो चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है इश्यूज जो मेरे माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं. ऑलराइट, सो लेट्स फाइंड आउट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए किस तरह से रहेगा. सो हाउ विल बी द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर यू. मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए किस तरह से रह सकता है. ओके, सो हाउ विल बी द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर यू. सो वी डू हैव द एस ऑफ कप्स, यहाँ पे आपके लिए है 6 ऑफ वैंड्स. वी डू हैव द लवर्स कार्ड, यहाँ पे है आपके पास क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स. 8 ऑफ कप्स, द होली किंग. कुछ ऐसा सिचुएशन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके. वी डू हैव जेमिनाई, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे सन साइंस, मून साइंस है. आई डू थिंक सो दैट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कोई नया अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब ऑफर्स, ठीक है, न्यू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक अपने जो स्टैंडर्ड है उसको भी चेंज करने का वो भी मुझे दिखाई देता है. कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए वेडिंग इनविटेशन या वेडिंग में जाना या अपना वेडिंग फिक्स होना या जीत का जो है खुशी जो है मनाना, ठीक है,
मौज मस्ती करना वो भी दिखाई देता है। यू कैन मीट अ न्यू पर्सनैलिटी, ठीक है, जिससे आप इससे पहले कभी भी आपने ऐसा इंसान के साथ मुलाकात नहीं किया है, वो आपका जो है दिल जीत सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं जो आप मे बी फोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपके आइडियाज़ को लेंगे नहीं, ये भी मैं बताती हूँ। सॉरी, माई थ्रोट गॉट स्टक। सो अगर ये प्रोफेशनल नेटवर्क में अगर आप करना चाहते हैं, सो दे विल नॉट लिसन टू यू। उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये तो हमारे ऊपर हावी हो रहा है, सो इसको चलो विरोध करते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी आइडिया हो बहुत डिप्लोमेटिकली आपको हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल फील दैट यू आर लोनली, आपका साथ फिर कोई नहीं देगा। सो अगर आपको कुछ चीज़ बताना भी है तो कोई रेवोल्यूशनिस्ट भी आपको नहीं बनना है। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपको कूल एंड काम तरीके से डिस्कशन करना है सामने वाले बंदा या बंदी के साथ, उसके बाद ग्रुप के साथ, एंड देन आपका आइडिया एक्सेप्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा पश्चाताप हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मेरे से गलती हो गया डिसीजन लेने में, स्पेसिफिकली इन योर पर्सनल लाइफ। उस तरह से मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपने पास्ट में गलत डिसीजन लिया था और ऐसा हो रहा है। एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, एंड देन आई कैन डिसाइड। सो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू विल हैव क्वाइट लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट। समय रहेगा आपको सोचने के लिए, और सोचना जरूर। यहाँ से हम देख लेते